सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से मैं आप सबों को बाइबल स्टडी प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली बार हम लोगों ने बाइबल का अध्ययन क्यों करना है और उसके ज्ञान क्यों हासिल करना है इस विषय पर मनन किया था, और इस अध्ययन में हम देखेंगे बाइबल का बुनियादी ज्ञान अर्थात बाइबल का एक परिचय लेने का हम प्रयास करेंगे। पवित्र बाइबल के समान मानव के जीवन और इतिहास को इतना अधिक प्रभावित करने वाली कोई दूसरी पुस्तक नहीं है। पवित्र बाइबल क्रिस्ती विश्वासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। दुनिया के 1/3 लोगों के लिए अर्थात यहूदी और ईसाइयों के लिए बाइबल पवित्र ग्रंथ है। बाइबल ईश्वर का वचन है जिसके माध्यम से ईश्वर हम मनुष्यों से बातचीत करते हैं। और इस सभा में मैं बाइबल से संबंधित 8 सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले, बाइबल क्या है? बाइबल शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द बिब्लो से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक। पवित्र बाइबल को यूनानी भाषा में बिब्लिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है पुस्तकें। पवित्र बाइबल की विषय सूची को देखने से पता चलता है कि बाइबल एक पुस्तक नहीं वरन अनेक पुस्तकों का संकलन है। बाइबल को दुनिया का महानतम ग्रंथ कहा गया है। संत जेरोम ने कहा है कि पवित्र बाइबल एक दैविक पुस्तकालय है। अब हम दूसरे सवाल में आते हैं, बाइबल के लेखक कौन है? मूल लेखक पवित्र आत्मा है और मनुष्य उस पवित्र आत्मा के हाथ में साधन जैसे हैं। बाइबल ईश्वर का वचन है जिसे मनुष्यों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। बाइबल के निम्न पदों से इस बात की पुष्टि मिल जाती है। उदाहरण के लिए यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य संख्या 2 में लिखा गया है, प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैंने जो कुछ तुमसे कहा वह सब एक पुस्तक में लिख लो। अर्थात प्रभु ने यिर्मयाह को आदेश दिया पुस्तक में लिखने के लिए। और पेतरुस के दूसरे पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 20-21 में संत पेतरुस लिखते हैं, किंतु आप लोग सबसे पहले यह अच्छी तरह समझ ले कि धर्म ग्रंथ की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले। तो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले। तो उसी प्रकार तिमुथी के पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 में वहां पे संत पौलुस कहते हैं, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण के प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। बाइबल की अलग अलग पुस्तकों को कई सारे लेखकों ने लिखा है जो अधिकतर यहूदी थे। अब तीसरा सवाल है, बाइबल किन किन भाषाओं में लिखी गई? बाइबल की मूल रचना इब्रानी, अरामाइक और यूनानी भाषाओं में हुई थी। पुराने नियम का अधिकांश भाग इब्रानी भाषा में लिखा गया था। इब्रानी यहूदियों की भाषा है। अरामाइक सीरिया की भाषा थी। बाबुल, मिस्र और अरब देशों में भी यह भाषा बोली जाती थी। बाबुल में निर्वासन के समय इब्रानी भाषा की लोकप्रियता घट गई और अरामाइक भाषा का प्रयोग होने लगा, और यहूदी लोग निर्वासन में थे 598 ईसा पूर्व से लेकर 538 ईसा पूर्व तक। एसरा के कुछ अंश और दानियल के कुछ अंश अरामाइक भाषा में लिखे गए थे। आचार्य पपियस 2री सदी ईस्वी में जीवित थे। उनके अनुसार मत्ती के सुसमाचार की मूल रचना अरामाइक भाषा में हुई थी। नए नियम की सभी पुस्तकें
जैसे वे आज है यूनानी भाषा में लिखी गई थी। तो हमने देखा बाइबल की मूल रचना इब्रानी, अरामाइक और यूनानी भाषा में हुई थी। अब चौथा सवाल है, बाइबल की रचना कब और कहां हुई? और माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक के बीच बाइबल की रचना हुई है। अर्थात बाइबल की रचना में करीब 1600 वर्ष लगे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसकी रचना में इतना लंबा समय लगा हो। इस ग्रंथ की रचना अलग अलग समय में और अलग अलग स्थानों में, जैसे फिलिस्तीन, बाबुल, मिस्र, रोम और कुरिन्थ में हुई थी। अब हम 5वें सवाल में आते हैं, बाइबल कितनी लोकप्रिय है? बाइबल विश्व की सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। अनुमान किया गया है कि बाइबल के अनुवाद संसार की 3000 भाषाओं में हो चुका है और यह विश्व की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हर साल 25 लाख पूरी बाइबल और 250 लाख नए नियम की प्रतियों की बिक्री होती है। तो हम देखते हैं बाइबल बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है। अब हम 6वें बिंदु पर आते हैं, बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं? कैथोलिक, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स और एंग्लिकन बाइबल में 73 किताबें हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 किताबें हैं। प्रोटेस्टेंट विश्वासी पुराने नियम की सिर्फ 39 किताबों को कानूनी यानी प्रामाणिक मानते हैं, जो इब्रानी पुराने नियम में पाई गई थी। कैथोलिक और अन्य कलीसिया 39 पुस्तकों के अलावा 7 अतिरिक्त पुस्तकों को भी कानूनी मानते हैं, और वे 7 अतिरिक्त पुस्तकें हैं तोबित, यूदित, मकाबियों के 2 ग्रंथ, प्रज्ञा ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ और बारूक के ग्रंथ, जो यूनानी पुराने नियम में पाई गई थी। अब 7वें सवाल में हम आते हैं, बाइबल के कितने भाग हैं? और उसका जवाब यह है, बाइबल के 2 भाग है, अर्थात पुराना विधान और नया विधान। पुराना विधान, इसमें ईश्वर और मनुष्यों के साथ जो पुराना समझौता हुआ था उसका विवरण दिया गया है। यह पुराना समझौता या विधान अलग अलग व्यक्तियों के साथ हुआ था। उदाहरण के लिए आदम के साथ विधान की स्थापना हुई थी। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 16 और 17 में प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 में ईश्वर ने सर्प से कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। तो इस प्रकार ईश्वर ने आदम के साथ विधान की स्थापना की। ईश्वर ने नूह के साथ विधान की स्थापना की। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य संख्या 1 और 2 में कहा गया है, ईश्वर ने यह कहते हुए नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ, पृथ्वी के सभी पशु, आकाश के सभी पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले सभी जीव जंतु और समुद्र की सभी मछलियां, इन सब पर तुम्हारा भय और आतंक छाया रहेगा, ये तुम्हारे अधिकार में है। ईश्वर ने इब्राहिम के साथ भी विधान की स्थापना की। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 1 से 4 तक में हम देखते हैं, प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा।
तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो ईश्वर ने इब्राहिम के साथ विधान की स्थापना की। आगे हम देखते हैं ईश्वर ने मूसा के साथ विधान की स्थापना की। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य संख्या 5 से 8 तक में हम पढ़ते हैं, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। सब लोगों ने एक स्वर से यह उत्तर दिया, ईश्वर जो कुछ कहता है हम वह सब पूरा करेंगे। आगे हम देखते हैं कि ईश्वर ने दाऊद के साथ विधान की स्थापना की। सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य संख्या 9 से 12 तक में हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें संसार के सब महान पुरुषों जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। पुराने नियम में संसार की सृष्टि, मनुष्य की उत्पत्ति, उनका पतन और उनकी मुक्ति की प्रतिज्ञा और नबियों द्वारा मुक्तिदाता के संबंध में दी गई कई भविष्यवाणियों को हम पाते हैं। अतः पुराने नियम को भविष्यवाणियों की पुस्तक अथवा द बुक ऑफ प्रॉमिसेस कहा गया है। और नए विधान में अब हम आते हैं। इसमें ईश्वर और मनुष्यों के साथ क्रिस्त के द्वारा जो नया समझौता हुआ था, इसका विवरण दिया गया है। इस नए विधान की पूर्व सूचना नबी यिर्मयाह ने दी थी। यिर्मयाह 31:33 में कहा गया है, मैं इस्राएल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। नए विधान में प्रभु का नियम मनुष्य के हृदय पर अंकित होगा। पवित्र आत्मा स्वयं उसे शिक्षा देगा। उसके पापों की पूर्ण क्षमा होगी। नया विधान यीशु के जीवन और उनकी शिक्षा, मृत्यु और पुनरुत्थान पर केंद्रित है। नबियों की सारी भविष्यवाणियां यीशु में पूरी हो गई है। अतः नए विधान को भविष्यवाणियों की पूर्ति की पुस्तक और द बुक ऑफ फुलफिलमेंट कहा गया है। अब हम 8वें सवाल में आते हैं, बाइबल के कितने ग्रंथ समूह है? और उसका उत्तर यह है, बाइबल ग्रंथों की विषय वस्तु और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए हम बाइबल को 8 ग्रंथ समूहों में बांट सकते हैं। इस प्रकार हम पुराने एवं नए विधान को 4-4 ग्रंथ समूहों में या 4-4 भागों में बांट सकते हैं। पुराने विधान में 46 पुस्तकें हैं और उसका पहला ग्रंथ समूह है तौरात या पंच ग्रंथ। उसमें 5 किताबें हैं, उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, गणना ग्रंथ एवं विधि विवरण ग्रंथ। अब दूसरे ग्रंथ समूह में हम आते हैं और उनको ऐतिहासिक ग्रंथ कहा गया है। और ऐतिहासिक ग्रंथ में 16 किताबें हैं और यह अक्षरार्थ इतिहास नहीं है बल्कि मुक्ति का इतिहास है। और उसमें आते हैं योशुआ का ग्रंथ, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, रूत का ग्रंथ, सामुएल का पहला ग्रंथ, सामुएल का दूसरा ग्रंथ, राजाओं का पहला ग्रंथ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ, इतिहास का पहला ग्रंथ, इतिहास का दूसरा ग्रंथ, एसरा का ग्रंथ, नहेमिया का ग्रंथ, तोबित का ग्रंथ, यूदित, एस्तेर, मक्काबियों का पहला ग्रंथ, मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ। तो हमने ऐतिहासिक ग्रंथों को देखा। तीसरा ग्रंथ समूह है उपदेशक तथा काव्यात्मक ग्रंथ और ऐसे 7 ग्रंथ है। अय्यूब का ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथ, सूक्त ग्रंथ, उपदेशक ग्रंथ,
सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत, प्रज्ञा ग्रंथ एवं प्रवक्ता ग्रंथ। अब हम पुराने नियम के चौथे ग्रंथ समूह में आते हैं, नबियों के ग्रंथ। ऐसे तो 16 नबियाँ हैं और उनमें 4 प्रमुख नबी है, यशाया, यिर्मयाह और एसेकिएल और दानिएल। और यिर्मयाह के ग्रंथ समूह में शोक गीत और बारूक के ग्रंथ को भी हम समावेश कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रंथ यिर्मयाह के ग्रंथ माने जाते हैं। और साथ ही साथ 12 गौण नबी है, जैसे कि होशिया, योएल, आमोस, ओबदिया, योना, मीका, नहूम, हबाकुक, सफनिया, हगई, जकरिया, मलाकी। तो ये पुराने विधान के 4 ग्रंथ समूह है। अब हम नए विधान में आते हैं। नए विधान में 27 पुस्तकें हैं और सबसे पहला ग्रंथ समूह है ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार, अर्थात मत्ती, मार्कुस, लूकस एवं योहन। और दूसरा ग्रंथ समूह है प्रेरित चरित्र, उसमें सिर्फ एक ही पुस्तक है। और तीसरा ग्रंथ समूह है पत्र, और उसमें 21 पत्र है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, फिलेमोन के नाम संत पौलुस का पत्र, इब्रानियों के नाम पत्र, संत याकूब का पत्र, संत पेतरुस का पहला पत्र, संत पेतरुस का दूसरा पत्र, संत योहन का पहला पत्र, संत योहन का दूसरा पत्र, संत योहन का तीसरा पत्र, संत यूदस का पत्र। अब हम नए विधान में चौथे ग्रंथ समूह में आते हैं और वह है संत योहन का प्रकाशना ग्रंथ, और उसमें एक ही ग्रंथ है। निष्कर्ष में मैं आपको यह बताना चाहूंगा, बाइबल के बुनियादी ज्ञान में 8 सवालों का जवाब देने का मैंने प्रयास किया, और वे सवाल थे: बाइबल क्या है, बाइबल के लेखक कौन है, बाइबल किन किन भाषाओं में लिखी गई थी, बाइबल की रचना कब और कहाँ हुई, बाइबल कितनी लोकप्रिय है, बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं, बाइबल के कितने भाग हैं, बाइबल के कितने ग्रंथ समूह हैं। और आशा है कि आपको बाइबल का महत्वपूर्ण ज्ञान और बुनियादी जानकारी मिल गई है। और अगला एपिसोड होगा पंच ग्रंथ का परिचय एवं उत्पत्ति ग्रंथ।